विचार कर रहे हैं गोविंद कि रमण रेत ल्योटो नहीं कियो न यमुना पान रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। गोविंद सोच रहे हैं जो वृंदावन आए, रमण रेती में ब्रज रज का पान जिसने नहीं किया, ब्रज रज में जो लेटा नहीं, यमुना में जिसने स्नान नहीं किया, वो ब्रज रज की महिमा को क्या जाने। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यत यत्र च। धन्य है वृंदावन, वृंदावन के कण कण में जहां भक्ति निवास करती है, वृंदावन की रज में, वृंदावन की गलियों में भक्ति नाचती हुई डोलती है। ऐसी ब्रज की महिमा, ऐसा पवित्र वृंदावन जहां यमुना जी का किनारा, यमुना में जो जाकर के स्नान करे, गोता लगाए, उसको निश्चित वैकुंठ मिलता है। यमुना यमदूत निटारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। यमुना में स्नान करने के बाद में कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। आज मेरे गोविंद ने विचार किया ऐसी पवित्र ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाना चाहिए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका। एक दिन मेरे गोविंद क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए सखाओं के साथ में ब्रह्मांड घाट पर पहुंच जाते हैं। वहां मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, सभी बाल सखा छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। बड़े समझने की बात है, मेरे कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी के खिलौना बनाते हैं। सज्जनों ध्यान दीजिए, मेरे गोविंद ने भी इस संसार में हम आप सभी को मिट्टी जैसा खिलौना बनाया है, और जब तक उसकी इच्छा है तब तक ये शरीर रूपी खिलौना सुरक्षित है। मिट्टी का जब बालक खिलौना बनाता है, बनाने में मन लगता है, तब तक तो बनाता है, और जैसे ही उसका मन बनाते बनाते भर गया तो उस खिलौने को तोड़ करके फिर मिट्टी में मिला देता है। वैसे ही परमात्मा इस शरीर को भी खिलौने की तरह संसार में बना करके भेजता है, और जब उसकी इच्छा होती है तो इस मिट्टी के खिलौने को फिर से मिट्टी में मिला देता है। खिलौना बनाते बनाते मेरे गोविंद ने एक मिट्टी का गोला बनाया और गटक से मुख में रख लिया, और जैसे ही मुख में मिट्टी का गोला रखा, मधुमंगल ने देखा, दाऊ भैया आज कन्हैया ने फिर सो माटी खाई ले। दाऊ भैया ने कही, चोरे लाला माटी खाई? ना भैया, मैंने बिल्कुल ना खाई। सबरे ग्वालों ने कन्हैया को पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए मैया यशोदा के पास, और मैया से ग्वालों ने कही, अरे मैया आज तेरे कन्हैया ने माटी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी निकल करके आई, चौरे लाला तेरे मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, मैया मैंने बिल्कुल ना खाई। दाऊ भैया से पूछ लो। चौरे दाऊ, कन्हैया ने मिट्टी खाई? कन्हैया धीरे से दाऊ जी से बोले, दाऊ दादा
यदि आप हमारी मिट्टी की कहोगे मैया से, तो हम मैया से कहेंगे कि दाऊ भैया भांग का गोला खाते। सो दाऊ भैया बोले ना है मैया, मेरे सामने तो खाई ना है, आगे पीछे खाई होगी तो मोकू पता ना है, अपना बचाव कर लिया। कन्हैया बोले मैया मैंने बिल्कुल ना खाई, तो को भरोसा ना है तो मुंह फाड़ करके देख ले। मधुमंगल ने कही चोरे बड़ा होशियार बने, अब तक तेरे मुख में माटी क्यों रहेगी, वो तो पधार गई होगी पेट में। मैया बोली थोड़ी बहुत तो लगी रही होगी मुख में। लाला ने अपना मुंह खोली। ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान विवदेव च। मेरे कन्हैया ने जैसे ही अपने छोटे से मुखार बिंद को खोला, जैसे ही मुख को खोला, मैया यशोदा को मेरे नन्हे से गोविंद के छोटे से मुखार बिंद में समस्त ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। भूभुवा महस जनः तपः सत्यादिक लोक, अतल सतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल आदि लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, कैलाश पर्वत, पूरा विश्व ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड के अंदर भारत भूमि भी दिखाई देने लगी और भारतवर्ष के अंदर ब्रज 84 कोश भी दिखाई देने लगा। और ब्रज के अंदर जो मैया यशोदा का महल है, वो महल भी मैया के मुख में दिख रहा है मैया को। और महल के अंदर कन्हैया अपना मुंह खोल करके मैया को दिखा रहे हैं, वो दृश्य भी मैया को दिख रहा है। मैया तो घबराई और घबरा करके हाथ जोड़ करके कहने लगी मेरे घर में तो ये कोई भगवान प्रकट है गयो दी है। और जैसे ही मैया ने सोचियो कि मेरे घर भगवान है गयो, सो कन्हैया ने अपना हाथ घुमाया। वैष्णवी व्यतयोन मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु। वैष्णवी माया ने मैया को भ्रमित कर दिया। कन्हैया ने मुख बंद कियो। मैया बोली चौरे लाला तेरे मुख में अब ही कछु मैंने देखियो। कन्हैया बोले ना मैया कछु ना देखो, तेने सपनो देखियो होगो ना लाला, तू बूढ़ी को पागल ना बना सके, अब ही कछु देखियो। कन्हैया बोले आ देखियो मैया कछु ना। लाला तेरे मुख में कछु देखियो ना है भैया। देख लाला तू मिट्टी मत खायो कर, तेरे घर में माखन मिश्री की कमी तो है ना, तू माटी काय को खावे। तब मैया ने कन्हैया को समझायो, परंतु कन्हैया ने कही मैया ब्रज की रज में जो स्वाद है वो न माखन में है न मिश्री में है। मैया मेवाओं के अंदर भी वो स्वाद नहीं है, अमृत के अंदर भी वो शक्ति नहीं है। अमृत पीने के बाद तो व्यक्ति को पुण्य क्षीण होने पर संसार में आना पड़ता है, लेकिन जिसने ब्रज रज का पान कर लिया, जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाए, जिसने मुक्ति को भी मोक्ष कर दिया, ये ब्रज की रज है मैया। आज मेरे गोविंद ने ब्रज की